नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे कोटक बिजनेस साइकिल फंड के बारे में बात करना चाहता हूं, जो हमारा बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट है। यह एक इक्विटी ओरिएंटेड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है और जैसे कि इसका नाम से पता चलता है, यह बिजनेस साइकिल के मुताबिक निवेश करने की थीम पर होगी। तो चलिए इसके बारे में और हम जानते हैं। फंड का मकसद अलग अलग सेक्टर और शेयर के बीच सक्रिय रूप से मूव करना होगा, जहां ये उन अलग अलग बिजनेस साइकिल से फ़ायदा उठा सकते जिसे अर्थव्यवस्था गुजर रही है। यहाँ पर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए हम टॉप डाउन अप्रोच को अपनाएंगे, जहाँ की पहले एक बिजनेस साइकिल की स्टेज की पहचान करेंगे और फिर सेक्टर के लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढेंगे। एक बार हम एक सेक्टर की पहचान कर लेते हैं, फिर हम बॉटम अप अप्रोच अपना के जहां हम उन सेक्टर में मजबूत कंपनियों में निवेश करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ज़्यादातर समय हमारे पोर्टफोलियो में कुछ चुनिंदा सेक्टर की कंपनियां ही होंगी, जिनकी उस बिज़नेस साइकिल में जिसमें हम अभी हैं उससे और अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद रखेंगे। इन सेक्टर में हम अपने फ्रेमवर्क को, जो कि बिज़नेस मैनेजमेंट और वैल्यूएशन पर आधारित है, इनसे बेहतरीन कंपनियां चुनने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम और कई दूसरे फैक्टर्स को भी ट्रैक करेंगे। यहाँ लाभ में बढ़ोतरी का रुझान, जीडीपी की वृद्धि, फिस्कल डेफिसिट, महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन वगैरह जैसी आर्थिक पैरामीटर्स होंगे। बाकी इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स जैसे कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्रेडिट ग्रोथ और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी हम ध्यान देंगे। हम स्टॉक चुनते समय बिजनेस और इन्वेस्टर सेंटिमेंट का भी ध्यान रखेंगे। आइए अब जानते हैं कि बिजनेस साइकिल के अलग अलग फेज़े अलग अलग सेक्टर कैसे काम करते हैं। अर्थव्यवस्था बढ़ने की स्टेज में रेट से प्रभावित होने वाली कंपनियां और सिक्लिकल कंपनियां बेहतर प्रदर्शन करती हैं। इनमें मेटल्स, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के मिड फेज साइकिल में विकास थोड़ा धीमा होता है, लेकिन एनर्जी, इंडस्ट्रियल्स और बैंकिंग जैसे सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था की और एक साइकिल, जिसे हम लेट साइकिल एंड डाउन साइकिल कहते हैं, उसमें जितनी भी कैश रिच सेक्टर और कंपनियां हैं वो बेहतर प्रदर्शन करती हैं आने वाले समय में। इन्वेस्टर के तौर पर हालांकि आपको ये समझना चाहिए कि अक्सर अर्थव्यवस्था के फेज़ ओवरलैप हो सकते हैं और यही वजह है कि पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर होंगे। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी से आपको कोटक बिजनेस साइकिल फ़ंड को समझने का मौका मिला और आने वाले एनएफओ में आपकी भागीदारी का हम आशा करते हैं। ये फ़ंड सितंबर 7 तारीख को खुलेगा और 21 तारीख को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपकी भागीदारी इस फंड में हमेशा रहेगी। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.